गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो प्रत्येक दिन की तरह मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेके साथ आता हूं और आज उसी तरह हमारा पुरस्कार से संबंधित है, जो विश्व और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। मेरा आप लोगों से सर्वप्रथम निवेदन यह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही हमारा मुख्य ध्येय होता है, यही हमें सारी खुशियां देता है। जब हम देखते हैं हमारे व्यूअर बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि हम आपको कुछ ना कुछ और अधिक से अधिक जानकारियां देते रहें, जो आपके फ्यूचर के लिए काफी उपयोगी होगा, आपके बच्चे के लिए काफी उपयोगी होगा। तो इस तरह हमारे चैनल को आप पूरे समय तक देखेंगे तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि अप्रैल का महीना हर अभिभावक के लिए बड़ा खर्च का महीना चल रहा है, क्योंकि इसी दौरान और जो प्राइवेट विद्यालय एक प्रकार के दोहन का स्थान बन चुके हैं, शिक्षा से वंचित रह गए। शिक्षा के नाम पे कहते हैं ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, तो उस पर भी मैंने एक लिखा है। तो आप मोटिवेशनल सेंटेंस है हमारा, लव इज नॉट अबाउट द एज, करा प्यार कर अबाउट द एज, या उम्र पर को नहीं के बारे में नहीं देखता। लव इज नॉट अबाउट रिच एंड पुअर, प्यार या धनी और गरीब भी नहीं देखता कि कौन धनी है कौन गरीब है। बट लव इज अबाउट रिस्पेक्ट एंड केयर, लव इज अबाउट रिस्पेक्ट एंड केयर, प्यार वहीं पर दिखाई पड़ता है जो आपका सम्मान और आपका देखभाल करे, सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, और आपका सहयोग दे और आपकी भावनाओं को समझ सके, वहीं पर असली प्यार होता है। तो यहां देखिए दूसरा कोटेशन है, समटाइम्स द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल पेन इज टू स्पेंड सम टाइम विथ स्पेशल पर्सन, यानी करा कुछ समय आदमी के लिए अच्छा सभी दवाओं का दर्द होता है यदि आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अपने समय को बिताते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी पीड़ा से ग्रसित होता है तो अपने दुखों को कम करने के लिए जिसको अपना मुख्य अंग मानता है उसे अपने दुखों को बतला देता, तो उसके कुछ दर्द कम हो जाते हैं, उसका बोझ हल्का हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम बाय नेचर है। कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि अपने परिवार से पीड़ित होकर के या किसी ऐसे व्यक्तियों से पीड़ित होकर के जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, जिसे वह अपना स्पेशल मानता है, उससे जाकर के अपने स्थितियों को परिस्थितियों को बतलाता है, तो इसलिए उसका बोझ हल्का हो जाता है। इस तरह हिंदी में कोटेशन है, जीवन उसी का मस्त है, जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में मस्त है, जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में मस्त है। परेशान वही है जो दूसरे की खुशियों से त्रस्त है, अर्थात जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में मस्त है, परेशान वही है जो दूसरे की खुशियों से त्रस्त है। यानी कहा जाता है आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना कि अगले की खुशी और संपन्नता को देख करके वह ईर्ष्यालु बस वह दुखी हो जाता है। इसलिए ये मानव का स्वभाव है, जबकि ऐसा सरासर गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चौथा कोटेशन, एजुकेशन आंखों का धोखा है, एजुकेशन आंखों का धोखा है, अप्रैल माह लूटने का मौका है। एजुकेशन आंखों का धोखा है, अप्रैल माह लूटने का मौका है, भविष्य अंधेरे में झोंका है, भविष्य अंधेरे में झोंका है। और इस पर हमने इस किया, एजुकेशन आंखों का धोखा है। धोखा इसलिए हमने कहा है कि अब बड़ी बड़ी
गाड़ियां लेकर के लाउड स्पीकर बांध करके तमाम प्रकार की सुविधाओं को देखते हुए कहते हमारे यहाँ एसी कमरा है और तमाम विज्ञान तकनीकी सुविधाएं हैं, लैपटॉप है, वाईफाई लगा हुआ है, एसी कमरा, उसी में पढ़ाए। और लंदन से अध्यापक आए हैं, और जबकि पता लगा ढाक के 3 पार यही जो शुद्ध रूप से इन जो प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी का नहीं कर सकते, उन्हीं से मोटी मोटी रकम गार्जियनों से चूसते हैं। लेकिन इसमें कमी किसकी है? हमारी आपकी कमी है। मैं कई वीडियो में इस चीज को डाल चुका हूं कि आप 10 रुपए का चीज खरीदने जाते हैं जिसका कोई ड्यूरेशन टाइम नहीं होता है, फिर भी उसको कई बार से उलट पुलट के देखते हैं। और लेकिन आप अपने बच्चे के भविष्य को जहां सौंपने जाते हैं वहां के बारे में आप कुछ नहीं जानते कि जो टीचर हमारे बच्चे को संवारेगा उसके अंदर क्या क्वालिटी, क्या गुण है, क्या खूबियां हैं, इसको आप जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ले जाकर के महंगे से महंगे विद्यालय में फीसों में आप जाकर के झोंक देते हैं। और जब बच्चा निकला तो केवल इतना सीखता है, मैं आई कम इन सर, सिट डाउन, स्टैंड अप, प्लीज गिव मी वाटर, कम हियर, गो देयर, इसके अलावा कोई चीज नहीं सीखता। उसे जटिल चीजें पूछी जाए, ट्रांसलेशन पूछ लिया जाए, किसी की वर्ड मीनिंग पूछ लिया जाए तो उसके बस की बात नहीं होती है। वो कमी किसकी होती है? गार्जियन प्लस टीचर की कमी होती है। तो हमारा आप सभी गार्जियनों से यह अनुरोध है, अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चे को विद्यालय में डालने से पहले वहां के अध्यापकों के बारे में जान ले, उसका अध्यापक की क्वालिटी जान ले, उसका एज फैक्टर जान ले। तमाम ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जहां पर हाई स्कूल, इंटर, बीए करके लोग पढ़ा रहे हैं और नवयुवक जाकर के पढ़ाते हैं। तो उनको जब खुद ही नहीं ज्ञान होगा तो क्या पढ़ाएंगे? वर्तमान परिवेश में टीचर कम है, फटीचर ज्यादा हैं। तो फटीचर लोग क्या करते हैं? आपको गुमराह करके आपके बच्चे को अपने पास ले आएंगे और फिर आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अपने बच्चे को दीजिए, हम अच्छी सुविधाओं के साथ इनको अच्छा यानी पढ़ाएंगे। और जब आप कोई कंप्लेन करने जाएंगे तो कहेंगे कि 6 घंटा तो बच्चा हमारे पास रहता है, बाकी आपके पास रहता है, आप भी तो आपका दायित्व बनता है। तो जो वर्तमान समय में जो सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की जो किताबें चल रही हैं, इतनी क्रिटिकल उसकी प्रोनाउंसिएशन है, उसकी वर्ड मीनिंग है कि हर गार्जियन की बस की बात नहीं है। तो बेचारा एक तरफ तो 2200, 2400, 2500, 2000, 1500 रुपया मंथली जाकर के फीस दे रहा, ट्रेवलिंग अलग चार्ज दे रहा है। इसके बावजूद 2000, 2500 का ट्यूटर चलकर घर पर लगवाए, तब उसका कल्याण होगा। तो ऐसे विद्यालयों से आप हाथ जोड़कर निवेदन कर लिए, भैया हम वहीं पर डाल रहे हैं, लेकिन क्या करें, आधुनिकता का दौर है, देख करके हम किसी से कम नहीं, पड़ोसी को देख करके ही अपना रूप बदलता है। तो इस तरह आज हमने दिया है इंडिया एंड वर्ल्ड द हाईएस्ट अवार्ड। तो पहले भारत रत्न के बारे में, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार तो बहुत से दिए जाते हैं, हर क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार है, बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, और अवार्ड जो है अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस तरह है पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, तमाम भारत में अन्य रत्न दिए जाते हैं, लेकिन इसमें भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है। और या द भारत रत्न इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड स्टार्टेड ऑन 2 जनवरी 1954। इसका प्रारंभ 2 जनवरी 1954 में हुआ था, जिसमें सर्वप्रथम श्री राजगोपालाचारी जी को मिला, और इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सीवी रमन को, और इसके बाद पहली महिला भारत रत्न प्राप्त करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी है, लेट इंदिरा गांधी। इट वाज गिवन फॉर एक्सीलेंट इन आर्ट और अन्य
साहित्यिक क्षेत्र में और अन्य खेल कूद के क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्र में जो अपने में सर्वोत्तम कार्य करता है, उस समाज सेवा के लिए उसको भी भारत रत्न दिया जाता है। जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर पा चुके हैं, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पा चुके साइंटिस्ट के रूप में, और इस तरह सोशल वर्क के रूप में मदर टेरेसा पा चुकी हैं, और तमाम ऐसे लोग पाए हैं। और दूसरा हमारा है वर्ल्ड का द फर्स्ट नोबेल प्राइज वर अवार्डेड इन 1901, जो ये नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर डायनामाइट के इसने खोज किया था, तो उस पर उन्हें जो पुरस्कार मिली थी, अपने मृत्यु से पहले उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया था और उसमें लिखा था कि मेरे ट्रस्ट बनाए थे, तो मेरे मरने के बाद यह नोबेल प्राइज 1901 से स्टार्ट किया गया है। जो धन उनको मिला था उसी धन से उसमें हर वर्ष पहले तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन बाद में 6 क्षेत्र में दिया जाने लगा। जैसे 5 विज्ञान हो गए, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, और इसके बाद इकोनॉमिक्स है, फिर लिटरेचर है और सोशल वर्क है। इतना इसमें दिया जाता है। और सर्वप्रथम इसमें भारत के सर्वप्रथम 1913 में डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था। 1913 में गीतांजलि, उनका साहित्य क्षेत्र क्या था? गीतांजलि। अभी तक टोटल 12 भारतीयों को साहित्य रत्न नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें 5 इंडियन सिटीजन है और 7 जो है इंडियन एनेस्ट्री हैं, जो भारत से अलग होकर के कहीं अन्य चले गए। इस तरह से हम आपको पुरस्कार की श्रेणी में अब लेते चलेंगे। जैसे बोरलाग हमने बताया कृषि के क्षेत्र में है। अब इस तरह हम आपको तमाम प्रकार के जो पुरस्कार मिलते हैं, और जो तमाम हमारे देश के विदेश के लोग, वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, चाहे एथलीट हो, चाहे राइटर हो, उनको जो पुरस्कार मिला उसकी सूची मैं आपको प्रस्तुत करूंगा धीरे धीरे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जीके से संबंधित तमाम जानकारियां, ग्रामर से संबंधित तमाम जानकारियां जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे पुनः गुजारिश करते हैं कि आपको कल हम कुछ पुरस्कार की सूची लेकर आएंगे, और तब तक के लिए हम आपसे अलविदा, गुड इवनिंग, थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल के वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।